अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता था, तो आईपीओ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में आईपीओ सिस्टम पर वर्क करता है। तो आईपीओ को होता है क्या, इससे पहले भी बताए हैं। तो आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब यहाँ पर ये देखना है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ है। आई तीनों हम लोग समझ लें तो पूरा कंप्यूटर समझ गए कि आखिर क्या है। आईपीओ का मतलब क्या हुआ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब देखिए यहाँ से इनपुट को अलग भाग में बांट दिए हैं, आउटपुट को अलग भाग में बांट दिए हैं और सीपीयू को भी अलग बांट में बांट दिए हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। और इनपुट में पहला क्या आता है कीबोर्ड, आई क्या होता है आउटपुट में मॉनिटर। तो यहाँ से देखिए आपको लिखल होगा कि इनपुट कि इनपुट क्या कह रहा है, इनपुट कह रहा है, आप क्लियर है। अब देखिए कह रहा है इनपुट डिवाइस, कह रहा है वह यंत्र जिसके द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, या वह यंत्र यानी मशीन जिसके द्वारा डेटा को इनपुट किया जाता है यानी अंदर ले जाता है ना। तो फिर क्लियर है उसका कि वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में आदेश देने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तब आदेश कैसे देगा भाई, देखिए वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में आदेश देने का काम करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसको गौर से समझिएगा, यही बहुत बड़ा चीज़ है, अब क्वेश्चन यही देता है। यानी हम लोग कीबोर्ड से कोई भी अल्फ़ाबेट बटन दाबते हैं, जैसे के दाब रहे हैं, तो के कीबोर्ड से दाबेंगे तो उसका तार कहाँ जुटा हुआ रहता है, कीबोर्ड का माउस में, माउस में कि सीपीयू में जुड़ा हुआ रहता है। कीबोर्ड का तार कहाँ जुटा हुआ रहता है, सीपीयू में। तो सीपीयू में पहले प्रोसेस होगा, यानी हम लोग यहाँ से आदेश दे रहे हैं कि हम लोग की दाबें, तो कीबोर्ड किसको बतावेगा, सीपीयू को। तो यहाँ से हम लोग आदेश देने का जो काम कराता है वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। अब मॉनिटर के काम क्या होता है, मॉनिटर दिखा देता है रिजल्ट को, तो दिखाने का जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। जैसे लिख रहा है यहाँ से देखिए इनपुट डिवाइस, पहला में क्या हो गया कि कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस हम कैसे कहेंगे, कह रहा है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में आदेश देने का काम करता है। यानी कीबोर्ड का तार जुटा हुआ है सीपीयू में, तो कीबोर्ड का कोई भी बटन हम लोग दाबेंगे तो पहले सीपीयू में जाएगा, सीपीयू प्रोसेस करके किसको देगा, मॉनिटर को। तो मॉनिटर क्या करेगा, रिजल्ट को दिखाता है। तो आदेश देने का जो काम करेगा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। जैसे आप माउस, कीबोर्ड तो समझ गए आप लोग, अब माउस को भी हम लोग इनपुट डिवाइस कैसे कहेंगे, बात ही आती है। तो माउस का भी तार जुटा हुआ है सीपीयू से, यानी कि माउस के बटन राइट हो या लेफ्ट, दोनों में से कोई बटन दाबेंगे हम तो किसको पहले पता चलेगा, सीपीयू को। जब सीपीयू में प्रोसेस होगा उसके बाद सीपीयू किसको बतावेगा, मॉनिटर को। तो मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर दिखाने का काम करता है, जो दिखाने का काम करेगा क्या कहलाएगा आपको, आउटपुट डिवाइस। आज जो आदेश देना, जो जैसे माउस हम लोग आदेश देते हैं लेफ्ट या राइट बटन दाबकर, तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। आज जो रिजल्ट दिखा देगा, टीवी पर रिजल्ट दिखा देगा, क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। जैसे अब यहाँ पर है प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कैसे कहेंगे कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस कैसे कहेंगे, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए सबसे पहला काम है कि स्पीकर के हम काम समझेंगे, स्पीकर काम क्या होता है। तो स्पीकर जब बजता ना तो अंदर से आवाज़ बाहर की ओर फेंकता है कि कितना आवाज़ उसमें दम है कि फेंक रहा है। तो फेंकने का जो काम करेगा या रिजल्ट दिखाने का जो काम करेगा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। आज जो हमारे सीपीयू में आदेश देने का काम करेगा जो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। यानी फेंकना और रिजल्ट दिखाना क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब हेडफोन हम लोग मान लेते कि हेडफोन को हम लोग आउटपुट डिवाइस कैसे कहेंगे। तो क्या क्या होता है हेडफोन में, हम लोग आउटपुट डिवाइस कैसे कहेंगे, सुनिए गौर से। हम लोग हेडफोन कहाँ लगाते हैं, कान में। कान में हम लोग किस लिए लगाते हैं कि जो भी गाना साउंड बज रहा है हमारे कान में अच्छी तरह से
सुनाई दे, यानी अंदर से बाहर की ओर फेंकना क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। लेकिन हेडफोन में ही एक माइक होता है जिसे हम लोग हेलो हेलो कर कर बोलते हैं, तो हेलो हेलो जो करके बोलते हैं वो स्पीकर हो क्या करता है, इन करता है और दूसरे जगह जाके सुनाता है। तो अंदर प्रवेश करने वाला क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। और कान में जो लगाते हैं वो अंदर की ओर बाहर फेंकता है, अंदर से बाहर की ओर फेंकने का जो काम करता है क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। यही है। देखिए सीपीयू के 3 गो भाग है, CUI, ALU और MU। देखिए तीनों कहाँ लिखा हुआ, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये तीनों मिलके बना है क्या, मेरा सीपीयू। अब सीपीयू को भी कई भाग में बांटा गया है, सीपीयू को भी कई भाग में बांटा गया है। जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को 3 भाग में बांटे हैं, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और आउटपुट। तो इनपुट किसे कहें, जो आदेश देने का काम करता है क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट किसे कहते हैं, रिजल्ट जो दिखाता है या अंदर से बाहर की ओर फेंकता है, जैसे स्पीकर आवाज बजता है तो बाहर की ओर फेंकता है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, हम लोग कोई भी चीज प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर क्या होता है कि वो कागज आता है, प्रिंट छपाई करना, यानी बाहर की ओर फेंकता है, तो फेंकने का जो काम करता है क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। फिर हो गया प्रोसेस, यानी सीपीयू को कई भाग में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल में लिया गया है यहाँ से, सीपीयू को कई भाग में भी बांटे हैं। जैसे सीपीयू को अगर हम अंदर खोल कर देखेंगे तब वैसे तो बहुत भाग में बांटा हुआ है, लेकिन जो मेन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ से देखिए, अब सीपीयू तो पहला क्या आता है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड हो गया, एक्सटर्नल हो गया, ड्राइव्स हो गया, एसएमपीएस हो गया, ये सब हम आगे बताएंगे। उसके बाद मदरबोर्ड को भी कई भागों में बांटा गया है, प्रोसेस है, सीओ प्रोसेस है, मेमोरी है, बायोस है। हम आगे इसको समझाएंगे। पहले ये देखिए इनपुट डिवाइस जो अभी बताएं, इनपुट डिवाइस को 2 भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस, एक है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। तब प्राइमरी इनपुट डिवाइस में हम लोग किसको किसको सपोर्ट करेंगे भाई, तब प्राइमरी इनपुट डिवाइस में एनी टाइम रहने वाले उसके साथ, जैसे कीबोर्ड, माउस, एनी टाइम रहता है इसको प्राइमरी। अब बाकी दोनों को छोड़कर जो भी आता है कहाँ चल जाएगा, सेकेंडरी इनपुट डिवाइस में चला जाएगा। क्लियर है तक? आप देखिए यहाँ से गौर से, अब हम लोग पहला कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में पहला क्या था, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि देखिए पहला क्या है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड है क्या, इसमें क्या क्या होता है जो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यह एक प्रकार, यह लिखो जी, प्रकार नहीं, यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में अल्फाबेटिकल तथा न्यूमेरिकल यानी नंबर आदेश देने का काम करता है। इसमें कई सारे बटन होते हैं जिसे की कहते हैं, यानी अल्फाबेट भी रहता है, ABCD यानी नंबर भी रहता है 0 से लेके 9 तक, और सारे बटन होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, की माने कीबोर्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए कीबोर्ड को कई भागों में बांटा गया है, कीबोर्ड को कई भागों में बांटा गया, तो कीबोर्ड को कई भागों में बांटा गया है। जैसे अल्फाबेटिकल के मतलब क्या हुआ है, ए से लेके जेड तक, यानी ABCD जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। नंबर का मतलब क्या हो, 0 से लेके 9 तक, ये सब कहाँ होता है, अल्फाबेट और नंबर कहाँ होता है, कीबोर्ड में होता है। एरो कर्सर यानी टॉप बटन लेफ्ट राइट, ये जो एरो कर्सर होता है कहाँ होता है, कीबोर्ड में। सम स्पेशल की टैब, आल्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस, बैक स्पेस, डिलीट, इंटर, विंडोज, मेनू बार, स्केप, इंसर्ट, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, नम लॉक की, ये सब कहाँ होता है, कीबोर्ड में। हमारे कीबोर्ड इतना मिलकर हमारे क्या निर्माण हुआ है, कीबोर्ड का निर्माण हुआ। यानी सिंपल कहने का मतलब कि हमारे कीबोर्ड में क्या क्या उपलब्ध होता है, तो अल्फाबेट होता है, नंबर होता है, एरो की होती है, सम स्पेशल प्रोसेसर, टैब हो गया, आल्ट हो गया, ये सब मिला के मेरा कीबोर्ड का इस्तेमाल, कीबोर्ड का तैयार किया गया है। अब अगला क्या है, फंक्शन की। क्या है, फंक्शन की।
फंक्शन की क्या होता है, यानी F1 से लेके कीबोर्ड में F12 होता है, उसको हम लोग कौन सा की कहेंगे, फंक्शन की कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तब 12 होती है। कितना से कितना, F1 से लेके F12 तक। अब पूरा फंक्शन की देखिए, फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य करने के लिए किया